आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपने शेयर्स कब सेल करने चाहिए। अब क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, लेकिन सबसे डिफिकल्ट पार्ट यानी कि सबसे डिफिकल्ट डिसीजन यही आ जाता है कि इन शेयर्स को हम सेल कब करें। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट कभी भी कांस्टेंट तो रहता नहीं है। कभी मार्केट बिल्कुल ऊपर चला जाता है यानी बूम कर जाता है, या फिर बिल्कुल डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट कभी कभी बिल्कुल डाउन जा रहा होता है और हम कांस्टेंट यानी कि बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि हमारे को लॉस ना हो जाए। उस लॉस को बचाने के लिए गलत डिसीजन लेके उस स्टॉक या फिर उस शेयर को हम उसी टाइम सेल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है ना हमें उसमें अच्छे रिटर्न मिल पाते हैं, ना प्रॉफिट होता है, बल्कि हम लॉस में ही चले जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कब आपको अपने शेयर्स को सेल करना चाहिए, कब एक राइट टाइम होता है अपने शेयर्स को निकाल देने का यानी कि छोड़ देने का, बेच देने का। अब सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें ये होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो रुकना है, इससे ज़्यादा और जाएगा प्रॉफिट होगा, या फिर अगर मार्केट बिल्कुल डाउन जा रहा है, लॉस हो रहा है, रुक सकते हैं, हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे वो शेयर इंक्रीज हो जाए यानी कि बढ़ जाए, तो आपको क्या होगा, उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। आज इस वीडियो में यही डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, साथ में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है ना उनको ये वीडियोस शेयर कर देना। सबसे पहले तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये प्लान करना है कि आप कितने लॉन्ग टाइम यानी कितने टाइम के लिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, या तो मार्केट बिल्कुल ऊपर चला जाता है या मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाता है, आपको लॉस भी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि अगर मार्केट डाउन चला जाता है तो इसमें मुझे लॉस भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने माइंड सेट से बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो लॉस होने के लिए। अब क्या होता है, हम YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख लेते हैं जिससे हमें एक्साइटमेंट हो जाती है कि यार अभी हम पैसा लगाएंगे, 2 दिन में डबल, 1 दिन में डबल। ऐसा नहीं होता। आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि अगर आप पैसा लगा रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हो, मार्केट में फ्लक्चुएशंस होंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि आप उस फ्लक्चुएशंस के लिए रेडी हो या फिर नहीं। अब अगर आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो, रेडी हो कि हाँ मैं लॉस भी झेल लूंगा लेकिन मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज लगाऊंगा कि प्रॉफिट ही है, तो वेरी गुड, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट नाउ। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, अगर हम मार्केट में देखें तो लॉन्ग टर्म में यानी इफ यू वांट योर मनी टू ग्रो ओवर टाइम तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये भी कहा जाता है कि जो मार्केट होती है ना वो ज्यादा टाइम यानी लॉन्ग टाइम पे ग्रो करती है, टेंड्स टू ग्रो ओवर टाइम। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। शॉर्ट टर्म में बार बार खरीदना और सेल करना आपको एक लॉस की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक चांस लेना होता है। दैट इज नॉट इन्वेस्टिंग। उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक चांस ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो। मार्केट बूम करी तो वेरी गुड, आपका पैसा डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, और अगर मार्केट डाउन चली गई तो इट्स योर लॉस। तो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, आप जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म में जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो वो लॉन्ग टर्म में ही ग्रो करती है। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में ग्रो कर जाएगी। या तो आप बहुत ही अच्छी कंपनी में बिल्कुल पैसा लगा रहे हो जिसमें आपको बिल्कुल कंफर्मेशन है कि हाँ भाई 2 दिन में मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, वो बात अलग होती है, वो आप अपनी रिसर्च करके लगाते हो। बट क्या होता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी देती हूँ। जैसे कि एक फेमस इन्वेस्टर है जिनका नाम है वॉरेन बफेट। उन्होंने एक बार कहा था, इफ यू डोंट वांट टू ओन अ स्टॉक फॉर एटलीस्ट 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको 10 साल के लिए वो स्टॉक ओन नहीं करना तो आपको 10 मिनट के लिए भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 10 साल में जितना आपको रिटर्न ला के दे देगा ना, हो सकता है वो 10 मिनट या फिर 1 दिन या 2 दिन में आपको उससे ज़्यादा डबल लॉस करके दे जाए। अब ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है ना कि जब हम पैसा लगा देते हैं, हमने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो पैसा जो है ना मेरा डाउन जाता जा रहा है। मैं पैनिक कर जाऊंगी कि यार मेरा पैसा और ज़्यादा लॉस में चला जाएगा, मैं क्यों वेट करूं, मैं अपना जो स्टॉक है वो सेल कर देता हूँ।
अब ऐसी सिचुएशंस में आपको काम रहना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बोला कि लॉन्ग टर्म में कंपनीज ग्रो करती हैं, दे ग्रो ओवर टाइम, और आपको आगे जाके यानी कि कुछ साल बाद हो सकता है इससे ज्यादा रिटर्न मिल जाए जितने रिटर्न पे आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। तो आपको पैनिक नहीं करना। अब आप बोलोगे कि नहीं जी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा ही नहीं कि कंपनी ग्रो करे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी ग्रो नहीं कर रही, आपका पैसा अटक जाएगा और अटकने के बाद आपका पैसा निकल ही नहीं पाएगा और भी ज्यादा लॉस में जा सकता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके मैं आपको कुछ की फीचर्स बता देती हूँ जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखने चाहिए। सबसे पहले कौन सा की फीचर रहेगा, आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि आपका जो होल्डिंग टाइम है ना स्टॉक का, वो इतना होना चाहिए कि आपकी टॉलरेंस पावर के बराबर हो। आप जब तक फ्लक्चुएशंस टॉलरेट कर सकते हो उतने टाइम तक ही आपको अपना पैसा जो है ना वो स्टॉक मार्केट में रखना है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक्सटेंड कर देते हो ना तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। अब आ जाते हैं एक बार थर्ड पॉइंट पर, आप स्टॉक कब सेल कर सकते हो, जब आपका जो गेन्स है ना वो 20 to 25% ज्यादा हो जाए, उस सिचुएशन में आप अपना जो शेयर्स हैं वो सेल कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, व्हेन टू सेल योर शेयर्स, यानी कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको कब सेल करना है वो शेयर्स को। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके जो गेन्स है ना वो 20 to 25% हो चुके हैं इन दैट सिचुएशन। दूसरी चीज, जब आपको ये लगता है कि कंपनी अपनी हाईएस्ट पीक पर है, इससे ज्यादा कंपनी ग्रो नहीं करेगी, तब आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हो। अब उसमें एक और चीज आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपने हाईएस्ट पीक पर है। आप क्या कर सकते हो, कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हो, कंपनी के बारे में जान सकते हो, उनकी प्रीवियस यानी कि पास्ट जो भी हिस्ट्री रही है उसके बारे में देख सकते हो। ये रिसर्च कर आपको पता चल जाएगा कि अब जो कंपनी अपनी हाईएस्ट पीक पर है, इससे ज्यादा कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आप वो जो शेयर्स है वो सेल कर सकते हो। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, जब आपको ऐसा लगता है कि अब ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या फिर शेयर्स लेना एक गलत चॉइस थी मेरी, अब मुझे इसमें आगे कंटिन्यू नहीं करना, तो मेरे को अब ये शेयर्स जो हैं वो सेल करने हैं। अगर आपकी चॉइस है, वैसे तो मैं ये बोलूंगी कि हो सकता है ये मार्केट डाउन जा रही हो, लॉन्ग टर्म में ना आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलती है, तो हमेशा लॉन्ग टर्म में जो कंपनीज है ना वो ग्रो अप ही करती हैं, कभी भी डाउन नहीं जाती। मैं ये नहीं बोलूंगी कि डाउन नहीं जाती, जाती हैं, लेकिन अगर हम जर्नली देखें तो कंपनीज ग्रो अप ही करती हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करना इज नॉट अ राइट चॉइस, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आप अपना जो शेयर्स हैं वो सेल कर सकते हो। अब इसमें क्या हो जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आपको कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिल जाती है लॉन्ग टर्म में। मान लीजिए अभी आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन अगर अभी आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आप उसे लॉन्ग टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब उसमें आपको कैसे फायदा होगा उसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2015 में HDFC के निफ्टी 50 फंड्स लिए थे तो आपको 71 रुपीज का एक शेयर मिला होगा। अगर अब हम उसे देखें ना तो उसका जो अमाउंट है वो 193 रुपीज हो चुका है, यानी कि वो अपने अमाउंट से भी डबल हो चुका है। तो आपने समझा कि कैसे उस टाइम पे लिया हुआ यानी कि 2015 में लिया हुआ शेयर आज की डेट में ना अगर आपके पास अभी भी है तो वो डबल से भी ज्यादा है। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फायदा होता है। अब शेयर्स की होल्डिंग पीरियड क्लियरली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आप कब तक अपने गोल्स को कंप्लीट करना चाहते हो, कितने टाइम में आपको कितना पैसा चाहिए, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि इन्वेस्टमेंट करना है तो गो फॉर लॉन्ग टर्म। मैं आपको सिर्फ एक जर्नल आइडिया दे रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसे लगाने से पहले सारी चीजों को एक बार रिसर्च कर लो, पढ़ लो, कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है, कौन सी कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में फायदा दे रही है, शॉर्ट टर्म में फायदा दे रही है, कौन सी कंपनी के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो लंबे समय के लिए करो, क्योंकि लंबे समय में कंपनीज ज्यादातर ग्रो ही करती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। साथ में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट अभी नहीं किया, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो उसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। और हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।